अगर आप यूरोप में सस्ती एजुकेशन ढूंढ रहे हैं तो बुल्गारिया एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। बुल्गारिया के बारे में ये कंप्लीट वीडियो है जिसको मैं सिग्नेचर वीडियो कह सकता हूँ। इसमें आपको ऐसी कोई वीडियो इंटरनेट पे नहीं मिलेगी जिसमें इसकी हर चीज़ जो है वो मैंने कवर की है। बुल्गारिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एडमिशन के हवाले से, क्या आपको इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत है, ट्यूशन फीस कितनी है, बुल्गारिया में कॉस्ट क्या आएगी, बुल्गारिया का वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा, बुल्गारिया में आपको क्यों जाना चाहिए। अगर आपने इन सारे सवालों के जो आप देखने हैं और एक कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं कि यूट्यूब पे जिससे आपको बुल्गारिया की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो ये वो वीडियो है। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। इस वीडियो में मैं सेक्शन बाय सेक्शन हर चीज़ को जो है वो बहुत सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपको समझ लग सके। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जी हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है वीडियो से रेलेवेंट या यूरोप स्टडी वीज़ा के हवाले से, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, इनका रिप्लाई मैं खुद करता हूँ। इसके अलावा जो वीडियो में ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, इनके ऊपर अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारी ऑफिस की टाइमिंग 11 से शाम 6 बजे तक है। आप इसमें हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज करें या व्हाट्सएप वॉइस मैसेज करें तो हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई बैक करेगी। ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली। और इसके अलावा हमारे पास यूरोप की बहुत ज़्यादा स्टडी ऑप्शंस हैं। हम ऐसे कंट्री को डील करते हैं जिसमें वीज़ा रेशो मैक्सिमम हो, जिसमें बजट कम हो और जिसमें आपकी रिजेक्शन या अपॉइंटमेंट के चांसेस कम से कम हो। तो इसलिए हमारे पास तकरीबन शेंजन जोन में इस टाइम पे 10 से 12 कंट्रीज हैं जिनका हम स्टडी वीज़े का प्रोसेस करते हैं। तो अब ये वीडियो बुल्गारिया के बारे में है। तो बुल्गारिया जो है वो ईस्टर्न यूरोप के अंदर एक कंट्री है जो लास्ट ईयर 2024 में शेंजन जोन के साथ जो है वो एंटर हुई है, जिसमें रोमानिया है, क्रोशिया है और बुल्गारिया इज़ वन ऑफ देम। 2024 में इसको शेंजन जोन की कवरेज मिली है। बुल्गारिया के अगर बॉर्डर्स आप देखें तो इसके साथ जो है वो रोमानिया लगता है और इसके साथ ग्रीस है। ग्रीस एक ऑलरेडी शेंजन जोन का पार्ट था, रोमानिया भी रिसेंटली एंटर हुआ है 2 साल पहले। तो इस तरह बुल्गारिया भी जो है वो शेंजन जोन का एक हिस्सा बन गया, जिसमें अब तकरीबन 33 मुल्क है। बुल्गारिया का जो कैपिटल है वो सोफिया है। यहाँ पे बुल्गारियन लैंग्वेज बोली जाती है। ये कोल्ड कंट्री है। हिस्ट्री के लिहाज से यूरोप में सारे यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी हिस्टोरिक्स हैं और यहाँ पे जो इंग्लिश है एज ए सेकेंड लैंग्वेज तकरीबन जो है वो तकरीबन 60 से 70% लोग इंग्लिश बोल लेते हैं। यूरोप के अंदर लैंग्वेज बैरियर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन यंग जनरेशन जो अब 90s के बाद की जनरेशन है ये सभी तकरीबन इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि हर यूरोपियन कंट्री में 2 से 3 जो है वो जुबानें हर बच्चे को सिखाई जाती हैं। उसमें इंग्लिश है, उसमें लोकल लैंग्वेज है या उसमें एक थर्ड लैंग्वेज है। तो इस हवाले से बुल्गारिया भी एक आपके पास ऑप्शन है अगर आप स्टडी वीज़ा से पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, शेंजन जोन में जाना चाहते हैं और कंसिडरेबली लो बजट के साथ जाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा बुल्गारिया का यही है कि आपको शेंजन वीज़ा मिलेगा, जिसमें अगर आपकी इनिशियल डेस्टिनेशन बुल्गारिया तो कल को आप जर्मनी, फ्रांस, इटली कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। अब चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। बुल्गारिया में राउंड अबाउट 42 to 43 पब्लिक प्राइवेट जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें कॉलेजेस हैं, इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनकी जो सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी जो 1888 में बनी है वो सोफिया यूनिवर्सिटी है जो इनके कैपिटल के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बुल्गारिया है जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो मेडिकल यूनिवर्सिटी सोफिया मिलेगी, मेडिकल यूनिवर्सिटी प्लेवन मिलेगी, मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ना है, वर्ना फ्री यूनिवर्सिटी है। ये कुछ उनकी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ भी रही हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूँ। तो तकरीबन इसमें जो राउंड अबाउट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप 15 से 16 यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर करें जहाँ पे आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश में है आपको स्टडी प्रोग्राम्स मिलेंगे। आपको तकरीबन हर फील्ड में यहाँ पे जो है वो आपको सब्जेक्ट अपने मिल जाएंगे। बुल्गारिया ज़्यादातर फेमस है MBBS के लिए क्योंकि यूरोप के अंदर है और यहाँ पे आपको जो MBBS की डिग्री है वो 7,000 से 8,000 यूरो इसके राउंड अबाउट पर ईयर फीस पे आपको MBBS मिल जाता है। ये कंपैरेटिवली चीप है एज कम्पेयर टू अदर शेंजन कंट्रीज जिसमें जो ट्यूशन फीस है जो MBBS या मेडिसिन के सब्जेक्ट्स की वो तकरीबन 10,000 यूरो से ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या आपको कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स के हवाले से यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ सोफिया, ट्राकिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री है, यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एंड वर्ल्ड
इकॉनमी है। ये वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बता रहा हूँ कि ये आपको बुल्गारिया के अंदर मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ और यहाँ पे ट्यूशन फीस आपको क्या मिलेगी। बुल्गारिया के अंदर नॉर्मली स्प्रिंग इनटेक है और फॉल इनटेक है। स्प्रिंग इनटेक बोलते हैं जिसमें फरवरी में क्लासेस होती हैं, और फॉल इनटेक वो है जिसमें सितंबर अक्टूबर के अंदर क्लासेस होती हैं। तो बुल्गारिया में जो स्प्रिंग इनटेक है इसके एडमिशंस ऑलमोस्ट जो है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और इनकी डेडलाइंस आपको अक्टूबर या मिड नवंबर तक मिलेंगी। इसमें कम सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो इनकी मेजर इनटेक है जिसको फॉल इनटेक बोलते हैं उसके एडमिशंस भी राउंड अबाउट नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी डेडलाइंस आपको अप्रैल तक मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की जो एप्लीकेशन फीस है वो कुछ की 60 यूरो है, कुछ की 70 यूरो है, कुछ की 50 यूरो है। तो राउंड अबाउट इसके इर्द गिर्द आपको यूनिवर्सिटी की फीस मिलेगी। अब चलते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फीस क्या है। देखें बुल्गारिया के अंदर जो ट्यूशन फीस है अगर हम मिनिमम साइड पे देखें ये तकरीबन 1600 यूरो नॉन यूरोपियन के लिए, जो बहुत कम है। 1600 यूरो का मतलब है कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 4.5 लाख पौने 5 के आसपास जो है वो आपकी फीस है। 5 लाख एक साल की, देखें ये कितनी कम फीस है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मैक्सिमम एंड पे देखें तो जो मेडिसिन के प्रोग्राम्स हैं उनकी 8000 यूरो फीस है। अगर मिड रेंज में हम रहें कि जहाँ पे आपको आपकी जो है वो यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी वो 4000 से 5000 यूरो है, जो तकरीबन पाकिस्तानी कोई 15 लाख के अंदर आपकी ट्यूशन फीस एक साल की यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मेडिसिन के प्रोग्राम जो है वो 8000 में मिलेंगे। इसके अलावा फार्मेसी है जो आपको 6000 यूरो में मिल जाएगी। ये मैं आपको सोफिया यूनिवर्सिटी मेडिसिन जो है उसकी ट्यूशन फीस बता रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास नर्सिंग है जिसकी फीस आपको 5000 यूरो पर ईयर मिल जाएगी। इसके अलावा टेक्निकल जो यूनिवर्सिटीज़ है उसकी फीस भी 1600 यूरो से लेके 3000 यूरो तक। ये डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जो इनकी सोफिया यूनिवर्सिटी है जो ओल्ड यूनिवर्सिटी है उसकी फीस राउंड अबाउट जो है वो तकरीबन 3500 से 4000 यूरो पर ईयर है। जो इनकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बुल्गारिया उसकी जो फीस है वो तकरीबन 6000 से 6500 राउंड अबाउट यूरोस पर सेमेस्टर है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है क्योंकि ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट के हवाले से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगी। या इसके अलावा यहाँ पे टॉफल IBT भी एक्सेप्टेबल है जो पाकिस्तान में डन बेस हो जाता है। उसमें मिनिमम आपको स्कोर 100 चाहिए। अगर आप मास्टर में जाना चाहते हैं तो उसमें आपका जो है स्कोर जो है वो आपका तकरीबन जो है वो इक्वलेंट टू 6 आइल्स बैंड आपका चल जाएगा। अगर डुओलिंगो बहुत एक ज़बरदस्त अफोर्डेबल टेस्ट है उसकी ये जो मिनिमम स्कोर है वो आपको 100 चाहिए। अगर आप मास्टर्स में जाना चाह रहे हैं तो 110 चाहिए। आइल्स की बात करें तो ओवरऑल 6 पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको एडमिशन्स दे देती हैं। और यहाँ पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इसके अकॉर्डिंगली आपसे एडमिशन टीम जो है वो कोऑर्डिनेट करती है और आपके इंग्लिश टेस्ट को जो है वो वेव ऑफ कर देती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने 1 साल से ज़्यादा अपना डिग्री प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश में पढ़ा होता है। तो अगर हम इसके बजट की बात कर रहे हैं तो बजट इसका मेरे ख्याल से जो अगर पाकिस्तान से कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है अगर वो मेडिसिन में जा रहा है तो उसको तकरीबन जो इनिशियल बजट चाहिए पाकिस्तान से वो 30 से 35 लाख चाहिए। और अगर वो अदर डिग्री प्रोग्राम्स में जा रहा है तो 20 से 25 लाख का उसका बजट इनफ है, जिसमें वो 1 साल की ट्यूशन फीस, इसके अलावा वीज़ा प्रोसेस के चार्जेस, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपकी रिकग्निशन होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की। उसके लिए आपको यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ट्रू सर्टिफाइड कॉपीज जिनको आप नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाएंगे वो वहाँ पे भेजेंगे। उनका इंटरनल यूनिवर्सिटी का बोर्ड जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की फॉरन एवेल्युएशन करेगा, बताएगा कि आप उसके बाद जो है वो आपका एडमिशन होगा। तो उसकी भी कुछ फीस है जो 100 यूरो से 200 यूरो के दरमियान है जो आपने पे करनी है। यूनिवर्सिटी की जो फीस है ये एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल होती है। अब हम चलते हैं कि इसमें आपके पास वर्किंग आवर्स क्या अलाउ है और लिविंग कॉस्ट क्या आएगी। देखें बुल्गारिया एक काफ़ी लो बजट कंट्री है, लो कॉस्ट है। बुल्गारियन लीव यहाँ की जो है वो करेंसी है, क्योंकि अब यूरो में शेंजन जोन में आ गया तो यहाँ पे आपका यूरो भी एक्सेप्टेबल है, या इसको आप इक्वलेंट यूरोस के कर लें तो यहाँ पे आपका जो पर आपको वीक जो वर्किंग आवर्स अलाउ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो 20 आवर्स पर वीक अलाउ है। यहाँ पे आपकी जो लिविंग एक्सपेंस है वो 200 यूरो से लेके 500 यूरो तक आप इजीली रह सकते हैं। अगर आप शेयरिंग में रूम लेके रहते हैं तो आपका रूम का रेंट पर पर्सन जो है वो 150 से 200 यूरो आपको पड़ता है। खाने पीने का ग्रोसरी का तकरीबन 200 से 300 यूरो एक्सपेंस है। यहाँ पे इनकम भी कम है। अगर एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आपको तकरीबन जो वेज रेट है वो तकरीबन 7 से लेकर 9 यूरो पर आवर है। ठीक है, 20 आवर्स हैं, ये आपको लीगल वर्क है। इसके अलावा आप अगर अपना एक्स्ट्रा कैश पे कोई काम कर लेते हैं तो आप महीने के हार्डली 700 से 800 यूरो तक कमा सकते हैं। तो क्योंकि ये लिविंग कॉस्ट कम है तो इसलिए आपकी अर्निंग भी इस कंट्री के अंदर आपको कम मिलेगी। जस्ट याद रखें कि जो भी शेंजन जोन में ऐसे कंट्रीज हैं
ये आपका एक एंट्री पॉइंट है यूरोप के अंदर एंट्री के लिए। वहां पे जाने के लिए अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनेशन कोई रिच कंट्री है जो यूरोप के अंदर है। यहाँ का इसका अब काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। अब इसका नेक्स्ट आ जाता है कि इसका गैप कितना एक्सेप्ट होगा। देखें 5 to 10 ईयर्स तक का गैप ईजिली मास्टर्स के लिए एक्सेप्ट हो जाता है अगर आप अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस लगाएं। अप टू 5 ईयर्स आपका एक्सेप्ट हो जाता है अगर आप जो है वो बैचलर्स में जाना चाहते हैं। आपने इंटरमीडिएट किया है, FA किया है, आपने DAE किया है, एसोसिएट डिग्री की है, तो आपको जो है वो 5 साल तक का गैप ईजिली जो है वो एक्सेप्टेबल है। और एज लिमिट की बात करें तो अगर आप बैचलर में जाना चाहते हैं तो 26 से 27 साल, क्योंकि आपने जो है वो इंटर किया हुआ है और उसके बाद आपका गैप है। अगर आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं तो अब तो 35 ईयर्स तक आप इजीली जो है वो 35 to 40 ईयर्स के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया तो आपका वीजा प्रोसेस भी हो जाएगा। अब चलते हैं इसके वीजा प्रोसेस की तरफ। देखिए बुल्गारिया की जाने के लिए आपको D टाइप नेशनल वीजा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वहाँ पे आप स्टडीज के लिए जा रहे हैं। और D टाइप वीजा के लिए फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पे आप थ्रू कॉल और थ्रू ईमेल अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब इसकी वीजा जो फीस है वो तकरीबन 100 यूरो है जो आपने नेशनल वीजा के लिए एम्बेसी के अंदर देनी है। और इसमें डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, आपकी पिक्चर रिक्वायर्ड है, आपका कंफर्म एडमिशन लेटर रिक्वायर्ड है, आपका जो है वो आपको एक बैंक स्टेटमेंट देनी होगी जो लास्ट 3 to 6 मंथ ओल्ड हो, और जिसमें आपकी जो अमाउंट है वो एक साल की तकरीबन 6000 यूरो जो तकरीबन 18 से 20 लाख की आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है। ये सबसे कम बैंक स्टेटमेंट है। अदर यूरोपियन शेंजन कंट्रीज जो है वो 25 से 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, लेकिन क्योंकि बुल्गारिया के अंदर लिविंग कॉस्ट कम है तो इसलिए यहाँ पे आपकी फिलहाल जो बैंक स्टेटमेंट है वो तकरीबन आपको 18 से 20 लाख की रिक्वायर्ड है। वीजा रेशो डेफिनेटली अच्छी है, क्योंकि अगर आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये प्रमोट कर रहे हैं, हर बच्चा हर कंसल्टेंट बुल्गारिया को नहीं डील कर रहा, हर बच्चा बुल्गारिया को जानता तक नहीं, आप नहीं जानते, आपके पेरेंट्स नहीं जानते, तो इसलिए अब जैसे ही पाकिस्तानियों ने रश डालना शुरू कर देना फिर इनकी वीजा रेशो जरूर नीचे आएगी, लेकिन फिलहाल इनकी वीजा रेशो मोर देन 95% है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप शेंजन जोन के अंदर जा सकें, अपनी स्टडीज कर सकें और फिर वहां से कहीं पे स्किप हो सकें, जो अल्टीमेटली आपने करना है। ठीक है, तो बुल्गारिया को भी हम ऑफिशियली अब डील कर देंगे, स्टार्ट करना। हमारे पास कंपिटेंट टीम है जो आपको एडमिशन प्रोसेस, जो आपका वीजा प्रोसेस, हर चीज को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी, और उसके जो है वो हम कंसल्टेंसी चार्जेस लेते हैं। थैंक यू सो मच।